नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, यूपीएससी में चयन की फैलाई झूठी खबर, 3 गिरफ्तार। मुंगेली कलेक्टर ने खिलाई मिठाई और दी शाबाशी, इनाम के लालच में खुल गई पोल। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक युवक ने यूपीएससी में अपने चयन की झूठी खबर फैला दी, प्रशासन को भी गुमराह किया। 120वीं रैंक हासिल करने की जानकारी देकर कलेक्टर राहुल देव से शाबाशी ली और मिठाई भी खाई। कलेक्टर ने जब प्रवेश पत्र मांगा तो उसने कहा कि घर पर है। इस तरह करीब 2 घंटे तक झूठ बोलता रहा। बाद में जब युवक ने फर्जी खबर फैलाने की बात स्वीकार की तो पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये युवक सूरीघाट का रहने वाला है, जिसका नाम मनोज कुमार पटेल है। जब पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ तो तहसीलदार ने इसकी शिकायत मुंगेली के कोतवाली थाने में की। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी युवक और उसके 2 दोस्त श्रवण कुमार साहू और राजेंद्र साहू को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि श्रवण कुमार ने व्हाट्सएप के माध्यम से झूठी खबर तहसीलदार अंकित राजपूत के पास भेजी। जिले के युवक का चयन यूपीएससी में होने की जानकारी पर तहसीलदार ने क्षेत्र की पटवारी पल्लवी भास्कर से ली। इसमें पटवारी ने भी मनोज नाम के युवक को सूरीघाट में रहना बताया। युवक पूरे गांव में यूपीएससी में सिलेक्शन होने की बात कहता रहा। यूपीएससी में सिलेक्शन होने की जानकारी पर मीडियाकर्मी और अधिकारी भी गांव पहुंच गए। उसके पास बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। अधिकारियों के पहुंचने पर उसे लगा कि कुछ इनाम मिलेगा। इसके लिए वो कलेक्टरेट भी पहुंच गया। इस पर तहसीलदार ने पटवारी के माध्यम से युवक से बातचीत की। युवक ने जिले के अधिकारियों से मिलने की इच्छा जताई। यूपीएससी में चयन होने की जानकारी देकर तहसीलदार ने जिले के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से युवक को मिलवाया। युवक ने इनाम मिलने की इच्छा जाहिर की। यहीं पर कलेक्टर को शक हुआ। बताया जा रहा है कि कलेक्टर ने युवक से एडमिट कार्ड की मांग की। इस पर युवक ने गोलमोल जवाब दिया। बाद में उसने एडमिट कार्ड घर में होने की बात कही। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद तहसीलदार को घर जाकर एडमिट कार्ड देखने को कहा। इस पर तहसीलदार और अन्य अधिकारी युवक के घर गए। इस दौरान मीडियाकर्मी भी साथ में थे। इस पर युवक अपने कमरे में घुस गया। उसने करीब 2 घंटे तक एडमिट कार्ड खोजने का नाटक किया। घर पहुंचकर युवक ने झूठी खबर देने की बात स्वीकार कर ली। इसकी जानकारी होने पर कलेक्टर ने तहसीलदार को घटना की शिकायत थाने में करने को कहा। तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने धारा 419-34 के तहत मामला दर्ज किया है। कलेक्टर ने तहसीलदार अंकित राजपूत, नायब तहसीलदार समर्थ थवाइत को पूरे मामले की जांच के लिए कहा। इस पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने युवक से पूछताछ की। इसमें युवक ने बताया कि उसने यूपीएससी की परीक्षा दी थी। इसमें वो प्री ही नहीं निकाल पाया था। इसकी जानकारी गांव के लोगों को नहीं थी। इधर यूपीएससी के रिजल्ट निकलने पर पता चला कि 120वीं रैंक में मनोज कुमार का चयन हुआ है। इसका फायदा उठाते हुए युवक ने खुद के सेलेक्ट होने की झूठी खबर फैला दी। मुंगेली जिले के सूरीघाट में रहने वाले युवक का सिलेक्शन यूपीएससी में होने की जानकारी लगने पर आसपास के गांव के लोग भी उत्साहित थे। अलग अलग गांव के लोगों ने युवक को बधाइयां दी। इसके साथ ही सूरीघाट के लोगों में भी उत्साह था। गांव के लोगों को जब पता चला कि युवक ने धोखाधड़ी की है, तब गांव के लोगों ने भी उसे खरी खोटी सुनाई। बताया जा रहा है इसके पहले भी रेलवे में नौकरी के नाम पर घर वालों से 1 से 2 लाख ले लिया था। साथ ही अगली बड़ी खबर है, मारे गए 9 नक्सली थे इनामी। शंकर राव मिलिट्री दलम का इंटेलिजेंस चीफ, ललिता थी एरिया कमेटी की इंचार्ज। सबसे बड़ी मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सलियों में शंकर राव बड़ा लीडर था। अफसरों के मुताबिक शंकर नॉर्थ बस्तर डिवीजन के बड़े नक्सली नेताओं में शामिल था। वो राव मेडिकल टीम का इंचार्ज होने के साथ ही अपने डिवीजन का मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ था। शंकर राव दहशत का दूसरा नाम था। शंकर राव के नाम की दहशत आम लोगों के साथ पुलिस के बोझ थी। शंकर राव के बारे में बताया जाता है वो एलएमजी के साथ AK-47 जैसे घातक हथियार चलाने में माहिर था। शंकर राव का दखल छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा तथा तेलंगाना के नक्सलियों के बीच भी होने की बात सामने आई है। राज्य के इतिहास में पहली बार थौक में 29 नक्सलियों के मारे जाने की घटना के बाद केंद्रीय बलों के साथ राज्य पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रख नक्सलियों के खात्मा करने की बात कह रही है। एडीजी नक्सल विवेकानंद सिन्हा ने हरिभूमि से चर्चा करते हुए बताया कि 29 नक्सलियों को मौत के घाट उतारे जाने के बाद संवेदनशील क्षेत्रों में सर्चिंग तेज की गई है।
साथ ही अफसर ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण चुनाव कराने सुरक्षा संबंधी हरसंभव कदम उठाने की जानकारी दी है। एडीजी नक्सल श्री सिन्हा के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सलियों में से 8-9 की पहचान कर ली गई है। शेष नक्सलियों की शिनाख्ती की जा रही है। अफसर के अनुसार जिन मारे गए नक्सलियों की पहचान की गई है वो सभी इनामी थे। अफसर के अनुसार अन्य मारे गए नक्सलियों की पहचान के बाद पता चल पाएगा कि उनमें से कितने इनामी हैं। अफसर के अनुसार एनकाउंटर में लगातार नक्सलियों के मारे जाने के बाद नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। अफसर के अनुसार नक्सलियों के खात्मे के लिए क्षेत्र में मुखबिर तंत्र को और मजबूत करने के साथ ही हाईटेक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। एडीजी एंटी नक्सल श्री सिन्हा के मुताबिक ललिता परतापुर एरिया कमेटी के साथ वो डिविजनल कमेटी की भी इंचार्ज थी, साथ ही जनताना सरकार की प्रभारी थी। अफसर के अनुसार मंगलवार की घटना के बाद नक्सलियों को मारी नुकसान हुआ है। जवाबी फायरिंग में सबको मार गिराया, गोली लगी, फिर भी 3 घंटे लड़ते रहे। छोटे बेटिया के कलब जंगल में बांस की झाड़ियों के बीच नक्सली झुंड में बैठे थे। फोर्स को देखते ही बौखलाकर उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। हमने जवाबी फायरिंग की और सबको मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान पैर में दर्द और खून बहता देखा तो पता चला कि गोली लगी है, मगर डरे बिना 3 घंटे तक नक्सलियों से लड़ते रहे। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुए बीएसएफ के एसआई रमेश चौधरी ने हरिभूमि को अपनी शौर्य गाथा सुनाई। उन्होंने बताया कि सर्चिंग के दौरान सूचना मिली कि छोटे बेटिया थाना के कलब जंगल में नक्सली पहाड़ी और बांस की झाड़ियों के बीच डेरा जमाकर बैठे हैं। सर्चिंग पार्टी ने योजना बनाकर घेराबंदी की। इसी बीच नक्सलियों को उनके आने की भनक लग गई और भागने के लिए वे गोली चलाने लगे। तब तक फोर्स के जवान एक्शन ले चुके थे और जवाब में चलाई गई गोलियों से नक्सली एक एक कर गिरते चले गए। उन्हें भागने का मौका नहीं दिया गया और जितने थे सबको मार दिया गया है। उन्होंने कहा कि बांस की झाड़ियों की ओट से वे भी गोली चला रहे थे। इसी दौरान पैरों में दर्द महसूस हुआ। देखा तो पता चला कि खून बह रहा है, मगर डरे बिना वे 3 घंटे उसी एक्शन में रहकर नक्सलियों को अपना निशाना बनाते रहे। बीएसएफ के एसआई ने बताया कि संभवतः नक्सलियों के एलएमजी के ब्रस्ट फायर के दौरान गोली लगी। ब्रस्ट फायर में एक साथ 3 गोली निकलती है और यह पता नहीं चलता कि उसकी दिशा कौन सी है। उन्होंने आशंका जताई कि नक्सलियों का झुंड मिलिट्री प्लाटून कंपनी की तरह रहा होगा, क्योंकि उनके पास एलएमजी, इंसास, AK-47 जैसे घातक हथियार थे। उन्होंने कहा, स्वस्थ होने के बाद वे फिर से मोर्चे पर जाकर नक्सलियों से लोहा लेंगे। बीएसएफ के जवान रमेश चंद्र मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। पूर्व में उन्होंने एनएसजी टीम के माध्यम से देश के विभिन्न वीआईपी की सुरक्षा की कमान संभाली थी। हाल में बांदे थाने में पदस्थ हैं, जहां से घटनास्थल की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। सूचना पर उनके घर वाले अस्पताल पहुंचे और बीएसएफ साथी उनकी मदद के लिए तैनात हैं। सर्जरी के बाद खतरे से बाहर, रिकवरी में लगेगा वक्त। एयरलिफ्ट कर रायपुर लाए गए बीएसएफ के एसआई रमेश चंद्र और डीआरजी जवान सूर्यकांत श्रीमाली का देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायणा हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील खेमका ने बताया कि डीआरजी जवान की चोटों का डिब्राइमेंट कर मृत हो चुके शेल्स को बाहर किया गया। वहीं बीएसएफ के जवान के चोट वाले स्थान पर एक्सटर्नल फिक्सेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। दोनों खतरे से बाहर हैं, मगर उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में थोड़ा वक्त लग सकता है।